हाय एंड वी आर बैक एट द एयरपोर्ट। हमारा 2024 का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है और जो डेस्टिनेशन है वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, इट्स अ सरप्राइज़। वो आप लोगों को ऑब्वियसली पता लग जाएगा, बट टू गेट देयर वी नीड टू टेक 4 फ्लाइट्स। और अभी हम पहली फ़्लाइट के लिए बैठे हुए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, और ये पहली फ़्लाइट तो डोमेस्टिक है। मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। पहली फ़्लाइट लाहौर से कराची है। कुछ आवर्स का हमारा कराची एयरपोर्ट पे स्टे है और वहाँ पे हम कराची में बाहर जाएंगे, विल मीट सम फैमिली, और फिर वापस कराची एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से फिर हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। अब वो डेस्टिनेशन इज़ अ सरप्राइज़, बाद में पता लगेगा। जमार क्यों इतना एक्साइटेड है? अपने कज़न दाल से मिलने के लिए। सो हैप्पी टू बी बैक एट द एयरपोर्ट। मी टू। बहुत अच्छी से। और थोड़ी देर में नीचे उतरने वाले 5:04 पे अब कराची के हवाई अड्डे कनेक्ट कर सकते हैं। कराची हम शाम को पहुंच गए थे और हमारी फ़्लाइट लेट नाइट थी, तो हमारे पास कुछ घंटे थे कराची में, इसलिए हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। हमें फैमिली ने पिक कर लिया और हमने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया सबके साथ। और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट से कुछ देर पहले हम लोग वापस एयरपोर्ट के लिए निकल गए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और हमें काफ़ी टाइम लग गया एयरपोर्ट पहुंचते। फाइनली एट जरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतनी स्ट्रेसफुल ड्राइव थी बिकॉज इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी और बस मूव नहीं हो रहे थे, तो हमें लग रहा था हमने अपनी फ़्लाइट मिस कर देनी है। तो शुक्र है हमने चेक इन किया हुआ था ऑनलाइन। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, बहुत स्ट्रेसफुल ड्राइव लेट हो गए थे, तो बस अभी चेक इन काउंटर पे आए हैं। हमने वेब चेक इन किया है, वैसे बस सब सामान करना है और बोर्डिंग पास लेके फिर बिज़नेस क्लास लाउंज में जाएंगे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि कराची की इतनी बड़ी ट्रैफिक होती है। हम अपनी तरफ से आधा घंटा का माइंड बना के निकले और बीच में इतना गंदा रश था कि जैम हो गई थी। 10-15 मिनट तो हम खड़े रहे, तो हम लोग तकरीबन 2.25 घंटे रहते हैं और हम लोग इधर पहुँचे और अभी हम चेक इन करें। शुक्र है हमने वेब चेक इन कर लिया था, तो इतना मसला नहीं हुआ फिर। बिज़नेस लाउंज तो हमने बहुत एंजॉय किया। हमने वहाँ पे अपने फ़ोन्स चार्ज किए, खाना पीना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। लेकिन ये हमारा जो रेस्ट था वो भी हमें काफ़ी भारी पड़ गया, क्योंकि हमें लगा था कि जब बोर्डिंग शुरू होगी उसकी अनाउंसमेंट होगी, और अनाउंसमेंट नहीं हुई तो हमें लगा कि शायद फ़्लाइट लेट है। एकदम अंदर एक बंदा आया और उसने कहा कि यहाँ पे इथियोपियन एयरलाइन के कोई पैसेंजर्स तो नहीं बैठे हुए। और फिर हमें पता चला कि सारे लोग प्लेन में जा चुके थे और सिर्फ हमारा 3 लोगों का वेट हो रहा था, और गेट बिज़नेस लाउंज से काफ़ी दूर था। तो बस फिर हम लोग भागे जल्दी से। थैंकफुली हम टाइम पे प्लेन के अंदर पहुंच गए। फाइनली हमारी सेकंड फ़्लाइट एंड हुई और हम पहुंच गए एडिस अबाबा इन इथियोपिया। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था हमारी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हमें 4 फ़्लाइट्स लेनी है, तो अभी ये हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं है। इधर कुछ घंटों का लेओवर है और उसके बाद फिर हम अपनी 3rd फ़्लाइट लेंगे। आज आई थिंक लाइफ में पहली दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे सोई हूँ और आई जस्ट वोक अप एंड आई फील रियली फ्रेश बिकॉज मैं प्लेन में आई थिंक 4-5 मिनट या इस टाइप का सोई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सोई। और अभी मैं दिखाती हूँ मेरा व्यू क्या है मेरे सामने। दिस इज़ माई व्यू। सो हैप्पी बीइंग एट एयरपोर्ट्स। ऐसे सो रही थी मैं भी, ताज और जमार जागते रहे क्योंकि ये लोग प्लेन में सो गए थे। अब हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाने लगे हैं और बस हम अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेने लगे हैं।
इथियोपियन कोक और फैंटा। फाइनली हमारी फ़्लाइट नंबर 3 एंड हुई और अब हम उस कंट्री में पहुंच गए हैं, बट स्टिल अभी हम उस सिटी के अंदर नहीं पहुंचे। उसके लिए हमें एक और फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। फाइनली हम पहुंच गए जिस कंट्री हमने आना था, लेकिन मैं अभी तक उसका नाम नहीं बता रही क्योंकि अभी तक हम अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। जिस सिटी हमने जाना है उधर नहीं अभी तक पहुंचे, लेकिन हिंट ये है कि इस कॉन्टिनेंट पे हम सेकंड टाइम आए हैं। अभी हमें एक जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है ना वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है। बस अभी खाना खा के हटे हैं, बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमें हलाल रेस्टोरेंट नज़र आया था, चिकन लिकन, तो वहाँ से बर्गर और फ्राइज़ वगैरह लिए हैं। जमार को तो बहुत पसंद आया। वन लास्ट फ्लाइट और फिर हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे एंड देन आवर ट्रिप कैन ऑफिशियली स्टार्ट। आई कांट वेट टू गेट देयर, आई एम सो टायर्ड। ये छोटी फ्लाइट है, थैंक गॉड, 2 आवर्स की बस। It's our plane. Oh, freezing! और फाइनली हमारी 4th फ्लाइट भी लैंड कर गई। इस वक्त तक हम बहुत टायर्ड थे और रात भी हो चुकी हुई थी, बट स्टिल वी वर वेरी एक्साइटेड एंड वी जस्ट लैंडेड इन जॉर्ज एयरपोर्ट। सो हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। आज नेक्स्ट डे है, तो अब हम सीक्रेट रिवील कर देते हैं। आई थिंक कि हम कहाँ आए हैं। अब उस कंट्री बता देते हैं। वी आर इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये हम अभी हैं जॉर्ज, साउथ अफ्रीका में। इट्स अ स्मॉल टाउन ऑन द कोस्ट और ये गार्डन रूट इसे कहते, लाइक गार्डन रूट के ऊपर है। तो यहाँ से हम गार्डन रूट करते करते ड्राइव करते आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कुछ दिन में केप टाउन तक जाएंगे। हम लोग अभी इतने अंधेरे में जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है रात है, लेकिन इस वक्त सुबह का टाइम है। अराउंड 6:51 हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन अभी तक बिल्कुल अंधेरा है। 7 o'clock तक अपेरेंटली यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी होनी शुरू होगी, लेकिन वो बादल इतने आए हुए हैं कि मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत रोशनी भी हो रही है ना, वो डार्क क्लाउड्स ने उसको कवर किया है। और अभी दिस इज़ आवर कंट्री नंबर 16 और अभी हम जा रहे हैं ड्राइव करके नाइसना एलिफेंट पार्क, जहाँ पे हमारी 8 o'clock की वो बुकिंग है एलिफेंट एक्सपीरियंस की। तो बस उसके लिए हम ड्राइव करके जा रहे हैं। एंड दैट्स द ओशन। ओह, दिस इज सो प्रिटी। कैमरा ना बिल्कुल भी वो चीज़ कैप्चर नहीं कर सक रहा जो अभी इस वक्त हमारी आंखें देख रही हैं।
हम जॉर्ज में रह रहे थे और वहाँ से हमें जाना था नाइसना, और वो अराउंड 1 आवर की ड्राइव थी, लेकिन ये सारी ड्राइव हमने बहुत इन्जॉय की। नाइसना में आ गए। सो वी हैव रीच्ड नाइसना एलिफेंट पार्क और ये हमारी कार है और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये भी उसी के कुछ पार्ट्स वगैरह हैं। My name is Geoffrey. A lovely good morning to all of you. And welcome to the Naisna Elephant Park. Let's say thank you for choosing us. Most importantly, thank you for thinking about an elephant today. So अब हम लोग जा रहे हैं अपना एलिफेंट एक्सपीरियंस के लिए। देखने जा रहे हैं और हम फीड भी करेंगे। यस ज़मार, आर यू एक्साइटेड? वेरी। ये आई लव एलिफेंट। हेलो, How are you? फाइन। Kuda. Tandy. So this is my elephant Tandy. वो तहनीत और ज़मार के एलिफेंट हैं। So you are working with Kisha? Yes. हम तीनों को एक डिफरेंट एलिफेंट मिला था जिसके साथ हमने वॉक करना था। ज़मार के लिए एक अलग एलिफेंट था विच वाज अ लिटिल यंगर इन एज, मेरे लिए अलग था और ताज के लिए अलग। मीट कीशा, दिस इज कीशा माय एलिफेंट। Me and Tandy. कैसा लग रहा है तैनिया साहब? अमेजिंग मौसम है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारी वॉक है ठंडी हवा चल रही और साथ ये इतने प्यारे एलिफेंट्स। How big is the park? क्यूट है। अरे आपका वाला सबसे एंग्रीस्ट है। Zamar, how was your experience? Very fun.
वो कह रही थी जो मेरी वाली है ना, जो कीशा, वो सबसे फ्रेंडली है, और जो ताज वाला है, क्या उसका नाम, टैंडी, वो सबसे एंग्री है। उसको बार बार वो कहना पड़ता था स्टेडी स्टॉप। और जमार वाला सबसे छोटा है ना, वो टीनेजर है, 16 years old है, टाडो। कैसा वेदर तैनियत? बहुत ही प्यारा। और ये पूरा पार्क इतना प्यारा और ग्रीन। कीशा जो है ना, उसकी ईयर्स में ना बड़े बड़े से होल्स से हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जब वो छोटी थी ना, तो वो ऑर्फन हो गई थी, और वो और मदर एलिफेंट्स के पास जाती थी टू ट्राई एंड फीड, लेकिन उन्होंने उसको अटैक कर दिया, वो उसको मिल्क नहीं देते थे, तो इसलिए उसके वो ईयर्स में होल्स हैं। तो फिर यहाँ पे ये नाइसना पार्क में उसको ले आया और बॉटल फीड वगैरह करके उसको फिर बड़ा किया। वॉक की एंड पे हमने सब ने अपने अपने एलिफेंट्स को थोड़ा सा खाना दिया। द एलिफेंट वॉक वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम तीनों ने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली ज़मार ने, बिकॉज़ उसको तो वैसे एलिफेंट्स का इतना शौक़ है, और ये एक एक्टिविटी थी जिसके लिए वो शुरू से बहुत एक्साइटेड था, तो बहुत ज़्यादा उसने इन्जॉय की। और इसके बाद फिर हमारा टाइम था ब्रेकफास्ट का। हमने एलिफेंट्स को बाय किया और हम ब्रेकफास्ट वाले एरिया की तरफ चले गए। Guys, let's open this up. यही लिया स्क्रैम्बल्ड एग, टोस्ट और मशरूम्स हैं और बटर जैम। इधर बाहर आए हो अपनी योगर्ट लेके। जमार इधर प्लेग्राउंड में खेलना चाहता था। थैंक यू। ये भी हम लोगों ने एलिफेंट्स के लिए फूड लिया। ये हमारी फ्रूट बकेट है, इससे अभी हम एलिफेंट को फीड करने जाएंगे। क्या क्या इसके अंदर? डिफरेंट फ्रूट्स हैं। अभी हम लोग ये ट्रैक्टर में बैठ के जाएंगे और एलिफेंट्स को फीड करेंगे। कहाँ है हमारा एलिफेंट फूड? ये रहा, हमने बकेट ली है। हेलो, ये मैंने एक एलिफेंट लिया था। खुल रहा।
Papa. So mama pregnant, mama pregnant, mama pregnant, mama pregnant. Oh. 4 mama pregnant, 1 papa pin. एलिफेंट पार्क हमने बहुत इन्जॉय किया एंड वी इवन गॉट टू सी सम ज़ीब्रास। एलिफेंट पार्क के बाद हम फिर से निकल गए एक और प्यारी सी ड्राइव पे नाइस्ना को और एक्सप्लोर करने के लिए। This view, so beautiful. हम लोग अभी इधर आए हैं नाइस्ना हेड्स व्यू पॉइंट पे, तो हम वहाँ एक पे अब व्यू जा रहे हैं। पॉइंट देखने लगे हैं। क्या मैं हेल्प कर रहा था? Oh my god, this view. कैसा लग रहा है दानिया? बहुत प्यारा व्यू है इधर से। पता नहीं कैमरे में वो चीज़ आ रही है नज़र की नहीं आ रही, लेकिन बहुत प्यारा है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे नाइस्ना वाटर फ्रंट पे। मौसम बहुत अच्छा है। ठंडी हवा चल रही है। Gray and red. इसमें light blue extra है। और इसमें भी light जमार को सुशी खानी है तो हम यहाँ सुशी रेस्टोरेंट आए। खुशी आ गई। गुड रियली। एक सैमन अंदर भी है, बाहर भी है, एवोकाडो है और फिलाडेल्फिया चीज़ है।
अभी हम लोग ये ताए शान से निकले, हमने सामन रोल और सामन माकी खाई है और बहुत ज़्यादा यम्मी सुशी थी। मुझे तो लगता है वन ऑफ द बेस्ट थी, बल्कि बेस्ट ही थी। और ज़मार को बहुत पसंद आई कि इसने सारी अपनी सुशी माशाल्लाह से फिनिश की है। अब मैं स्लश लेने लगा। यस, अब ज़मार को हमने स्लश लेके देना है क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था सुशी ख़त्म करेगा तो स्लश लेगा। नाइसना के ऑयस्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सो वी न्यू कि नाइसना में जाके वी हैड टू ट्राई देम। ये हमारे ऑयस्टर्स आ गए हैं। ये अब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ ऑयस्टर्स। थोड़ा सा ऊपर लेमन जूस, थोड़ी सी आई थिंक हॉट सॉस भी डाल रहे। खोलना, स्मेल तो काफ़ी फिशी कर रहे हैं लेकिन टेस्ट पता नहीं। नाइस विद द हॉट सॉस, मज़े का, काफ़ी खट्टा लाइम का वो है टेस्ट और हॉट सॉस से भी अच्छा टेस्ट है, लेकिन आफ्टर टेस्ट काफ़ी फिशी है फिर भी। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई सेकेंड ऑयस्टर। ये मीडियम साइज़ का, इसमें लेमन डालते हैं और थोड़ी सी हॉट सॉस भी डाल लेते हैं। हॉट सॉस से अच्छा लग रहा है ना। ये ज़्यादा मज़े का था, मुझे भी अपना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। ये सेकंड वाला बहुत मज़े। अंदर से इतना प्यारा वो परलेसेंस सा उसका वो सारा है। बहुत ज़्यादा डाल दी हॉट सॉस। इट्स वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। इसको देखो, ये तो ज़मार कुछ स्टोन सा लग रहा है ना नीचे से। इतना मज़े का है ना, लग रहा है कोई महंगी चीज़ खा रहे हैं। भाई कितना प्यारा है अंदर से। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। यम। जो ये सबसे बड़ा वाला ऑयस्टर था ना, सबसे यम्मी था, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा और ये सबसे जो फिशी था। हाँ, ये जो सबसे छोटा, ये बिल्कुल सीशेल जैसा है ना, ये सबसे फिशी था और सॉल्टी भी था। तो हमने बाकी बड़े वाले बहुत इंजॉय किए और ये अच्छा डिसीजन था कि एक्सपीरियंस ले लिया, इसमें हमें सारे ट्राई कर लिए, वरना हम छोटा वाला ही लेते और वो हमें अच्छा नहीं लगता था। ये मेरा बेबी ज़मार जो है ना, वो स्लश पी रहा है ब्लू वाला। ये भी तक बना भी नहीं था और बस वेट हो रहा था, इसको वेट हो रहा था और फिर भी अभी ये आधा ही बना हुआ है, ज़रा वाटरी ही है। दिमाग अपनी टंग दिखाओ, ये लो ब्लू टंग। ये यहाँ की फ़िश केक होती है बहुत मशहूर, वो खा रहे हैं फ़िश एंड चिप्स। वाटर फ्रंट पे खा पी के हम वहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ और फिर से हमने पूरे रास्ता अपनी ड्राइव बहुत एंजॉय की।
हम लोग अभी आए हैं मैप ऑफ अफ्रीका देखने के लिए। ये पूरा मैप की तरह ही है, अगर गौर से देखें तो जिस तरह अफ्रीका का मैप है ना वैसा ही लग रहा है। और जमार कह रहे हैं जो सारा पानी है ना ये ब्लैक ब्लैक इसलिए उनके जमार थिंग्स की कोक है। नहीं मुझे लगता है नहीं ऐसे ही होगा। देखो ये ना ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ना पानी, वो एक कोक होगा, वो लेते होंगे ग्लास में डाल के और यहीं से बनती होगी कोक, आपको लग रहा है? हम जा रहे थे और एकदम से ये व्यू नजर आया तो हम रुक गए। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ से तो हम थोड़ा सा देख ही सकते हैं। ये ना यहीं के कोई अपने इनके प्लांट्स हैं। एंड दिस व्यू, ओह KFC से व्यू है।